नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दुबे और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर। दोस्तों, हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर के घनघोर जंगलों में, जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, और यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्हीं गोलियों के दम पर नक्सली युवाओं को लड़ाते हैं और इन्हीं गोलियों की वजह से हमारे देश के जवान शहीद हो जाते हैं और कई घर उजड़ जाते हैं। अब आपको फैसला ये करना है कि ये गोलियां चलाकर आपको नक्सली बनना है कि कलम चलाकर शिक्षित। भारत के घने जंगलों में एक अदृश्य शक्ति सक्रिय है, वो जो सामने नहीं आती पर हमले के पीछे इन्हीं का हाथ होता है। इसे नक्सल नेता कहते हैं। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो विचारधारा नहीं, डर और धोखे का कारोबार चलाता है। जमीन पर लड़ने वाले युवा होते हैं, पर उनकी रणनीति को बनाने वाला नक्सल नेता होता है। कहाँ घात लगानी है, कहाँ विस्फोटक सामग्री रखनी है, किसे निशाना साधना है, ये आदेश सिर्फ उन्हीं की तरफ से आता है। नक्सली नेता का सबसे बड़ा हथियार है भय। यह लोगों को यकीन दिलाते हैं कि सरकार उनकी जमीनें, उनके जंगल, उनकी पहचान को मिटा देगी, और यहीं से नक्सलवाद और नक्सलियों की शुरुआत होती है। इन युवाओं को कोई प्रशिक्षण नहीं, बल्कि विचारधाराओं का एक जहर घोला जाता है इनके मन में, और यही सही गलत की पहचान मिटाकर उन्हें नक्सल की तरफ ढकेल दिया जाता है, और यहीं से नक्सल नेता की सबसे बड़ी जीत होती है। नक्सल नेता खुद को आदिवासियों और गरीबों का रक्षक बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शोषण भी यही करते हैं। पहले जनता को आगे करते हैं और खुद पहाड़ियों और जंगलों में सुरक्षित ठिकानों पर रहते हैं। हथियार, बारूद, उपकरण, यह सब मुफ्त में नहीं मिलता। नक्सल नेता की कमाई आती है अवैध खनन से, लेवी वसूली से, जंगल माफिया से, और कभी कभी बाहरी ताकतों से भी। यानी यह आंदोलन नहीं, एक संगठित आर्थिक मॉडल है, क्योंकि जवान जहां पहुंचते हैं वहां विकास पहुंचता है। सड़क, नेटवर्क, अस्पताल और शिक्षा और विकास वह चीज है जिससे नक्सल नेता सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि इससे उसकी कहानी और उसकी सत्ता दोनों खत्म हो जाती है। नक्सल नेता न कभी सामने आता है, न लड़ाई में हिस्सा लेता है। वो सिर्फ आजकल के युवाओं को आदेश देता है और दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करता है। खुद आरामदायक और सुरक्षित ठिकानों पर छिप कर बैठा रहता है। यही असली चेहरा है नक्सलवादी नेताओं का। नक्सलवाद तभी खत्म होगा जब नक्सली नेताओं का असली चेहरा सबके सामने आएगा, और जिस दिन यह सच सामने आ गया, उस दिन जंगल में बंदूकें नहीं, उम्मीद की आवाज गूंजेगी।